Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. I hope you all are safe at home and doing well, as we have already completed many chapters in SS including economics. We have completed 2 chapters in economics, right? Now we are moving further today to the third chapter, that is poverty as a challenge. Now I would like to inform you that chapter number 4, that is food security, that is already cancelled in your, right, cancelled, that is not going to come in your exam. So we are going to start today poverty as a challenge, that is chapter number 3 of economics. Now the word poverty, what do you mean by poverty? Poverty means poor, right? Now, in our daily life, we all see poverty all around us. It means that we see poor people around us, right? This is the common problem that we see in our day to day life. So, they could be landless laborers in villages या तो people living in overcrowded झुग्गीज. झुग्गीज मतलब यहाँ पे क्या होता है, झुग्गीज मतलब स्मॉल हट्स जो होते हैं उसको हम झुग्गीज कहेंगे, राइट? जो पक्का हाउस नहीं है, सिटी एरिया में आपको वो झुग्गीज दिखेगी, स्मॉल हाउसेस, हट टाइप्स. सो वो कौन होंगे, कौन पुअर है ऐसे? तो दे कुड बी द डेली वेज वर्कर्स जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क करते हैं. आपको पता है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट चलती है तो वहाँ पे जो वर्कर्स लेबरर्स वर्क करते हैं तो उनकी पूरी फैमिली मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे होती है. एंड वहाँ पे कुछ वो टेंट जैसा बिल्ड कर देते हैं और वहाँ पे ही वो लोग रहते हैं जब तक उनका काम चलता है तब तक, राइट? तो उनकी फैमिली में अगर कोई छोटा बच्चा है तो वो सब भी साथ में घूमते रहते हैं वहाँ पे ही. दिस आर द डेली वेज वर्कर्स और चाइल्ड वर्कर्स इन धाबाज. आपको धाबाज में नावडेज वी कान सी, बट कभी हमें दिख जाता है ऐसे धाबाज में या तो टी स्टॉल्स में. स्मॉल चिल्ड्रन, दे आर वर्किंग, दे आर सर्विंग दिस टी एंड ऑल, राइट? देर कुड ऑल्सो बी दी बेगर्स विथ चिल्ड्रन इन टैटर्स. टैटर्स मतलब टोन क्लॉथ्स में, उनके फटे हुए कपड़े में हमें वो लोग दिखेंगे. सो इट मीन्स दैट वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस. सो अगर हम बात करें इंडिया की तो एवरी फोर्थ पर्सन in India is poor. That means that roughly 300 million, that is 30 crore people in India, they live in poverty. 1 million is equals to 10 lakh. तो यहाँ पे हम 300 million, that is 30 crore की बात कर रहे हैं. तो 30 crore people, they are poor. It means that India has the largest single concentration of the poor in the world. सबसे ज़्यादा अगर poverty की बात करें तो वो इंडिया में है. तो अगर हम उसकी बात करें तो हियर द 2 एग्जाम्पल्स आर गिवन. 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी इज गिवन. उसमें पहले अर्बन केस होगा एंड फिर रूरल केस है, वो विलेज एरिया का. तो लेट अस सी वन बाय वन. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्बन केस, I am reading it and then I'll explain you that 33-year-old Ram Sharan works as a daily wage laborer in a wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. अब 33-year-old जो राम सरन है, ही इज़ वर्किंग एज अ डेली वेज लेबरर. मतलब उसको जो पैसे मिलते हैं वो डेली वेज के हिसाब से मिलते हैं. डेली अगर वो आज नहीं गया तो आज के पैसे नहीं मिलेंगे, ऐसा हो जाएगा, राइट? सो ही इज़ वर्किंग एज अ डेली वेज लेबरर व्हीट फ्लोर मिल में. आटा जहाँ बनता है वहाँ पे, मतलब फ्लोर मिल में, झारखंड में. सो ही मैनेजेस टू अर्न अराउंड 1500 रुपीज़ अ मंथ, जो उसकी जॉब है, राइट? When he finds employment, which is not often, 1500, can you imagine, is that enough for the month? 1500. The money is not enough to sustain his family, and family में not only 2 but 6 members, जिसमें उसकी वाइफ, 4 चिल्ड्रन एज बिटवीन 12 years to 6 months लेकर, मतलब 6 की फैमिली है जिसमें वाइफ एंड 4 चिल्ड्रन, तो हो गए ना 6, 4 चिल्ड्रन एंड प्लस दे बोथ, सो 6 टोटल. एंड उसकी इनकम है जस्ट 1500 पर मंथ. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स ऑल्सो, जो गाँव में रहते हैं, हु लिव इन विलेज नियर रामगढ़. और उसके जो फादर है, ही इज़ अ लैंडलेस लेबर, उसके फादर भी लेबरर ही है. एंड ही डिपेंड्स ऑन राम सरन एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हजारीबाग. सो यहाँ पे राम सरन को भी पैसे भेजने पड़ते हैं उसके फादर को विलेज में. राम सरन लिव्स इन अ 1 room रेंटेड हाउस. वो भी रेंटेड हाउस, मतलब यू कैन इमेजिन दैट रेंट पे करना, फैमिली को बेयर करना,
In a crowded basti in the outskirts of the city, it's a temporary shack built of bricks. और जो house में वो रहता है, that is temporary shack built of bricks and clay tiles का है, एकदम पक्का house नहीं है. His wife Shanta Devi works as a part-time maid. वो part-time maid के जैसे काम करती हैं इन few houses और वो per month 800 जो है वो earn करती है. So 1500 and 800, that is 2300, right? Total income. So now they manage a meager meal of dal and rice twice a day, but there is never enough for all of them, obviously. मीन्स ट्वाइस अ डे, 2 दिन में एक बार वो लोग दाल और राइस खा सकते हैं, जो इनफ नहीं होता है उनके लिए, बट सम हाउ दे आर मैनेजिंग इट. उनका जो एल्डर सन है, सबसे बड़ा जो लड़का है रामसरन का, ही वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप. सी द एग्जाम्पल यू कैन सी हियर. टू सप्लीमेंट द फैमिली इनकम, और उसको 300 पर मंथ मिलते हैं. सो 2300 हमने काउंट किया था, प्लस 300, दैट इज़ 2600. While his 10-year-old daughter takes care of the younger siblings, उसके छोटे भाई बहन उसका ध्यान रखती है, 10 साल की जो डॉटर है वो. And obviously none of the children go to school, that is not possible at all. They have only 2 pairs of hand-me-down clothes. Hand-me-down clothes मतलब वो भी किसी के दिए हुए कपड़े. They can't buy themselves, right? New ones are bought only when the old clothes become unwearable. अगर एकदम फट जाते then only they think about wearing the new ones. And the shoes are a luxury for that because they can't afford such thing. So shoes तो एक उनके लिए luxury हो जाता है कि मिले ना मिले. The younger kids are undernourished. They are not getting proper food, so no nourishment, nutritious food they are not getting. They have no access to health care also when they fall ill. अगर कोई बीमार पड़ते हैं तो at that time also उनको कोई भी हेल्थ फैसिलिटी नहीं मिलती है. सो ये हमने देखा कि अर्बन एरिया में रहकर वो रामसरन की लाइफ एंड हिज फैमिली, हाउ दे वर सस्टेनिंग इन सच थिंग्स, राइट. हम लास्ट में काउंट किया कि 2600 इनकम थी. अब हम रूरल केस देखेंगे. लाखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन उत्तर प्रदेश. लाखा सिंह वॉज अ पर्सन जो उत्तर प्रदेश में रहता है. His family doesn't own any land. खुद की लैंड कोई नहीं है. So they do odd jobs for the big farmers. Big farmers के अंडर वो लोग वर्क करते हैं. वर्क इज़ एरेटिक एंड सो इज़ इनकम. वर्क जो है वो अनइवन वर्क है. एरेटिक मतलब अनइवन वर्क, और इनकम भी अनइवन ही होती है. एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क. कभी कभी पर डे अगर हार्ड वर्क करता है तो ₹50 मिल जाते हैं. बट समटाइम्स लाइक फ्यू किलोग्राम्स ऑफ वीट, बिकॉज वो फार्मर के अंडर वर्क करता है तो उसको वीट मिल जाता है, दाल मिल जाता है, या तो वेजिटेबल्स मिल जाता है फॉर टॉयलिंग इन द फार्म, क्योंकि वो फार्म में काम करता है. द फैमिली ऑफ 8 कैन नॉट ऑलवेज मैनेज 2 स्क्वायर मील्स अ डे. दिन में 2 बार खाना भी पॉसिबल नहीं होता है उनके लिए. लाखा लिव्स इन अ कच्चा हट एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. ऑब्वियसली वो भी कच्चा हाउस में रहता है. हाउस भी नहीं है, वो हट है. जो वुमेन है ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड. जो वुमेन है वो लोग फायरवुड कलेक्ट करते हैं. देन फॉडर जो है, फॉडर फॉर एनिमल्स, वो कलेक्ट कर चॉप करते हैं. और उसके फादर जो है, ही इज़ अ टीबी पेशेंट, पास्ट अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन. बिकॉज उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली, हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं थी, तो उसकी डेथ हो गई थी उसके फादर की, लाखा सिंह के फादर की. हिज मदर नाउ सफ़र्स फ्रॉम द सेम डिजीज़, टीबी से वो भी सफ़र कर रही है. एंड लाइफ इज़ स्लोली एबिंग अवे. मतलब उसकी जो लाइफ है इट इज़ मूविंग अवे. लाइक नो वन इज़ हेल्पिंग, नथिंग इज़ गोइंग वेल. ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, लाखा नेवर वेंट देयर. प्राइमरी स्कूल थी लेकिन लाखा कभी भी स्कूल नहीं गया. ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वॉज 10 years old. 10 years का था तब से उसने अर्न करना स्टार्ट कर दिया था. न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स. न्यू क्लोथ्स तो बहुत साल में एक बार मिल जाते हैं, वो मिल जाते हैं. इवन सोप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली, सो दे डोंट गेट सोप, ऑयल एंड ऑल सच थिंग्स ऑल्सो. So here we have seen urban case also, rural case also. You can compare it. दोनों की problems थी. urban area में भी problem था and in village area also we can see that there were many problems, right. दोनों को problem थे, एक राम सरन और एक लाखा सिंह.
सो नाउ पॉवर्टी हियर मीन्स हंगर एंड लैक ऑफ शेल्टर. खाना नहीं मिल रहा है, रहने के लिए प्लेस नहीं है, लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़, उनके कहाँ घर पे टॉयलेट होगा, लैक ऑफ रेगुलर जॉब, किसी की भी रेगुलर जॉब नहीं थी एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल. ओके, वो रामसरन फ्लोर मिल में काम करता था, लेकिन क्या इनकम थी उसकी. लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट अ मिनिमम डिसेंट लेवल, रेगुलर जॉब थी ही नहीं. Poverty is considered as one of the biggest challenges of independent India. पॉवर्टी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. एंड अगर वो सिचुएशन पॉवर्टी को हम करंट सिचुएशन से कंपेयर करें, बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक सिचुएशन यू कैन सी दैट more and more people are getting unemployed. Unemployment is increasing nowadays because of this situation. The current situation, you can't even imagine कि what is the condition right now. You know, in white collar jobs जैसे कि बहुत multinational companies है, banks है, in that places also you can imagine that people are unemployed. मतलब they are removing employees from such companies also, from the banks also. So the problem is very very bad, you know. सो इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली, अगर इंडिपेंडेंस वैसे तो मिल गया है, बट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग. कभी हम फुल्ली इंडिपेंडेंट कहेंगे जब ये जो ह्यूमन बींग सफ़र कर रहा है उससे वो फ्री हो जाएगा. अगर एटलीस्ट बेसिक नेसेसिटीज़ उसकी पूरी हो रही है तो हम बोल सकेंगे कि इंडिया जो है वो ट्रूली इंडिपेंडेंट कंट्री है, राइट. So that was all about the first part. We will continue the next topic in the next part. Thank you for watching my video.